इमरान खान ओनली। लीडर इमरान खान है। इमरान खान है एक खोखला बंदा। हमारे को चाहिए सिर्फ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। वोट फॉर इमरान खान बस। इमरान खान नहीं, नो। एमएल वाली एएनपी। यार बिलावल सही है। काम पे टांग रही है मेरी। इमरान खान को आना चाहिए। इमरान दिल चाहता है कि नवाज शरीफ आ जावे। मियाँ साहब ने लंदन में जरादे बना दी। ज़माने माजी से मेरी ख्वाहिश रही है कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। बिलावल भुट्टो जो है वो अभी हैं बहुत छोटे, खानदानी सिस्टम से हैं। इमरान खान, साद हुसैन रिजवी। चॉइस अगर आप ये कहेंगे तो हम तो इमरान खान को ही प्रेफर करेंगे इन सब के ऊपर। बिलावल भुट्टो सही नहीं है। इमरान खान नहीं यार, मैं जो ना मैं मौलाना को सपोर्ट करता हूँ। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। इमरान खान जिंदाबाद। हम इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और हमेशा देखना चाहते हैं। हिसाब से कोई भी डिजर्व नहीं करता है ऐसा कि वज़ीर आज़म बने। सबसे ज्यादा उम्मीद बिलावल भुट्टो जरदारी से। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। काम क्या काम किए आप खुद देख लो, ये 16-17 महीनों में देख लो क्या कर दिया इन लोगों ने। शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया, मुल्क की बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क कहाँ से था और कहाँ पर आ गया मुल्क तो खसारे में कर दिया, सारा मुल्क भेज दिया इन लोगों ने हम लोगों का। बिलावल को तो काम ही नहीं बनता है ना सियासत में आना। बोलो सियासत छोड़ दे, बिलावल का काम ही नहीं, क्योंकि बात तो करना उसको आती नहीं है। बारिश आता है पानी आता है तो बारिश आती है, बारिश आता है तो पानी आता है, ये कोई बात है करने वाली। लीडर इमरान खान है। हम देख रहे हैं अगर नवाज शरीफ आ जाए तो तकरीबन बेहतर रहेगा। राहुल भुट्टो जरदारी वो भी ठीक है माशाल्लाह। इन्होंने सब बेड़ा गर्क कर दिया हर तरफ का, उसने भी इसने भी। पीटीआई वाले सही था, हालात भी सही था, काम भी था, मजदूरी भी था, गरीबों को पैसे भी दिया, सब कुछ सही था। मौलाना फजल रहमान बोलता कुछ है करता कुछ है, 2 नंबर आदमी है भाई। इस बार इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना वो नौजवान की आदत भी है और हमारे सबसे ज़्यादा उम्मीद बिलावल भुट्टो जरदारी से, क्योंकि मुल्क में जो भी आया है वो 40 से ऊपर का आया हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि हम भी नौजवान हैं और हमारा पीएम भी नौजवान हो, ताकि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हो जाए। बिलावल ने पिछले दिनों में भी एक तकरीर में तकरीबन 10 नकात बयान किए कि मैं मज़दूरों के लिए तनख्वाहें डबल कर दूंगा और मज़दूर कार्ड दूंगा, सेहत कार्ड दूंगा। इसके अलावा बहुत सी बातें की है उन्होंने। तो इंशाल्लाह हमें बिलावल से भरपूर उम्मीद है कि वो अपनी वालदा मोहतरमा की तरह मुल्क की भरपूर खिदमत करेगा इंशाल्लाह ताला और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेगा। इमरान खान है एक खोखला बंदा और उसकी सारी वादे थी इमरान खान की तरह खोखली, क्योंकि वो ये 2 नंबर है। उसके जो यूतीए है, उसके जो वर्कर है वो भी 1 नंबर के बुज़दिल है, क्योंकि हर बात से डरते हैं। और दूसरी बात ये है कि गाली गलोच, उसका नज़रिया गाली गलोच से स्टार्ट हुआ था। वो न एक क्या नाम है पार्टी थी। भाईजान नवाज शरीफ ने काम बहुत किया लेकिन जेब भी बहुत भरा हुआ है। हम बात करेंगे नवाज शरीफ की, क्योंकि इसने जो पहले टर्मिनल ख़त्म किए, अच्छे रास्ते बनाए, अच्छा चीज़ बनाया, पाकिस्तान को संवारना चाहा, इन्होंने नहीं छोड़ा। इमरान खान नहीं, नो। हमारे को चाहिए सिर्फ नवाज शरीफ चाहिए, या जरदारी आ जाओ या जरदारी का लड़का आ जाओ। एमएल वाली एएनपी। कोई भी नहीं, सिर्फ एमएल वाली। नवाज शरीफ सही था इस हिसाब से कि वो पाकिस्तान को सही हैंडल कर रहा था, सही चला रहा था। बिलावल भुट्टो को हम पैगाम देंगे कि हमारे बल्दिया का हाल देखो और इन गरीबों को पर रहम खाओ, उनको अपना हक दे दो। वोट फॉर इमरान खान बस। काम का बंदा वही है, चेंज वही करेगा हर चीज़। इमरान खान। बिलावल भुट्टो यंग है, उसमें अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं। उर्दू नहीं आती, कैसा उर्दू रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को, क्या कर रहे हैं वो। इसीलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई इमरान खान बिना पर्ची आपका लेटर वेटर हर चीज़ पढ़ लेता है। इमरान खान पीटीआई आना चाहिए बस। काम पे टांग रही है मेरी। बारिश आती तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती तो ज़्यादा पानी आता है। यार बिलावल सही है, नया भी है और तालीम याफ्ता है, पीपल वाला, फिर भी कारोबार समझता है। आजकल कारोबारों का बहुत ख़राब है। यार पहले नवाज शरीफ सही था लेकिन अभी है ना, क्या बतावे तेरे को, हालात ऐसा है अपना मुल्क का जो है ना, वल्ला कारोबार बिल्कुल नहीं है। देखो सबको तो पहले से हम देख चुके हैं। बिलावल को भी देख लिया, जरदारी को भी देख लिया, इमरान खान को भी देख लिया। ज़माने माजी से मेरी ख्वाहिश रही है कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। एक मौका देना चाहिए इंशाल्लाह, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो इस्लाम है उसके लिए भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ माशाल्लाह उसने किया है। तो अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए इंशाल्लाह अच्छा होगा। मतलब ये कि मुल्क के खैर ख्वाह तो एक भी नहीं है कि अगर बोले बंदा कि यार ये मुल्क के खैर ख्वाह होगा, कुछ मुल्क के लिए कर लेगा, अपने बारे में सब सोचता है। मौलाना से हमारी उम्मीद ये है कि भाई एक अच्छा आलिम इंसान है और इसको जो वालिद साहब था एक अच्छा इंसान था, और जिनके साथ इसका उठना बैठना है अच्छे लोग हैं, तो इंशाल्लाह दिन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक बंदा दिन से जुड़ा हो तो उसे तो अच्छी रखी जा सकती है। भाई पाकिस्तान को कितना अर्सा हो गया आज़ाद हुआ है, हमारे से बाद में मुल्क आज़ाद हुए, आगे आसमान पे पहुंच गए, हम अभी तक पीछे के पीछे। इकोनॉमी तुम्हारी ख़राब हो रही है, पैसे मैसे मुल्क में नहीं है,
तो अगर हमारा हुक्मरान खैरख्वाह होता तो भाई हमारा मुल्क के बीच स्टेज में थोड़ी होता। नवाज शरीफ समझ में ये आता है कि एक तो देखो इसने सीपेक और जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और पुरअमन हम लोग हमारा ख़ुद बहुत दिल चाहता है कि नवाज शरीफ आ जावे। इमरान खान सही है, इमरान खान की भी के में अगर वो आ जावे वो मतलब, मगर वज़ीर-ए-आज़म तो हमारा दिल नहीं बोलता कि हम बोलते कि नवाज शरीफ आ जावे। हालांकि हमारा उसके साथ हम वोट भी उसको देते हैं मौलाना फजल रहमान को, मगर जो है ना वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हो। इमरान खान जो है वो एक तो ये इस्लाम की भी बात करते हैं, ठीक है ना, मज़हब की इस्लाम की बात करते हैं। दूसरा ये कि उनके अंदाज़ो बयां उनके फ़िक्र से लगता है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बिलावल भुट्टो जो है वो अभी हैं बहुत छोटे, ख़ानदानी सिस्टम से हैं, सबसे बड़े चोर है। सिंध गवर्नमेंट देखो ना, आज पाकिस्तान में कराची का सबसे बुरा हाल है, सिंध का हिस्सा है ना ये भी। और देखो कैपिटल की हालत देखो, जहाँ देखो इतना बड़ा गड्ढा है। इमरान खान ओनली सन 70 से भी पहले से पीपल पार्टी के साथ है, तो मैं तो भाईजान अपने लीडर को बोलूँगा, ठीक है। बाकी बहरहाल ये है कि जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क किया। जो लोग ज़कात देते थे उनको ज़कात लेने वाला बना दिया, लोग लेने लगा के खाते हैं, लोग भीख मांगने वाला बना दिया। मियाँ साहब ने लंदन में जायदादें बना दी हैं, PTI वाले ने अपना खूब तोशा खाना बना लिया और 190 मिलियन पाउंड गायब का कोई हिसाब नहीं। तो ये लोग तो बेड़ा गर्क कर दिया मुसलमान। हम लोग तो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो हमें तो जो भी बेस्ट होगा हमारे लिए, जो भी सही काम करेगा, हम तो ऑब्वियसली ये किसी का पोटेंशियल नज़र आएगा तो हम तो उसे ही वोट देंगे। फिर देखें, ये तो आपको ही पता है कि कोई किसी के घर खाना नहीं पहुंचाता। चॉइस अगर आप ये कहेंगे तो हम तो इमरान खान को ही प्रेफर करेंगे इन सब के ऊपर, क्योंकि इन सब को हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत दफ़ा। इसके पास टेन्योर इन सब से कम था, अगर आप इस बेसिस पे बात करेंगे ना, तो इसके पास टेन्योर इन सब से कम था। इन सब ने बहुत ज़्यादा हुकूमत की है, किसी ने 20 साल की है, किसी ने 15 साल की है। तो 15 साल का जो आप कह रहे हैं ना एक पोटेंशियल नज़र आना चाहिए, वो हमें इनमें नहीं नजर आया। इमरान खान इसलिए कि वो इंसाफदार है, चोर नहीं, डिकेट नहीं है, जिसने 4 साल 4.5 साल काम किया तो अच्छा रिजल्ट दिया उसने। नवाज शरीफ भी सही है, लेकिन हम तो इमरान खान सही है। बहुत मौका दिया उसको, पीपल्स पार्टी को बहुत सारा, पूरा जिंदगी तकरीबन 30 साल हमारे 35 साल हमारे जब कार्ड बने उनको हमने वोट दिया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया। इमरान खान ले लें, यूथ का फेवरेट वो है ना आजकल। हाँ, इमरान खान तो मुल्क का सिस्टम सही चला रहे ना, इसलिए मेरा पूरा ये यकीन है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने। मुल्क का माशियत भी ख़राब है, मुल्क का मुस्तकबिल को भी कोई नहीं देख रहा है। नहीं यार, मैं जो ना मैं मौलाना को सपोर्ट करता हूँ यार। वो देखो जो है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बंदा है। वो आ जाए इलेक्शन पे तो बहुत अच्छा ही होगा, वज़ीर आज़म बन जाए। देखो हमारे गांव में उसने बहुत काम किए, दीन का काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह वही वज़ीर आज़म बन जाए तो बहुत अच्छा ही होगा। यार हम तो बोलते हैं कि जो भी आए हमारे मुल्क का हिफाजत करे तो वो आए। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, जो भी आता है खाने के पीछे होता है। इमरान खान को सारे सपोर्ट करते हैं तो हम भी बोलते हैं वही आ जाए तो बेहतर है, सही है। कोई नहीं, बस इमरान खान आ जाए सही है, क्योंकि उसके सपोर्टर भी बहुत है। हम भी बोलते हैं बस सही है, हमारे दोस्त सारे उसी को सपोर्ट करते हैं। साद हुसैन रिजवी, मैं ये चाहता हूँ और मुझे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि उनका जिस तरह से काम हो रहा है ना, नेक्स्ट लेवल का काम करें TLP वाले। सो देखो हमने सबको मौका दे दिया, PTI को आपने अभी रिसेंटली देखा, और अभी जो इन्होंने दूसरी पार्टी बना के पूरी जमात को ले आए और अलग से हुकूमत कायम कर दी रियासत के अंदर। और उसके अलावा प्रीवियस टाइम में नवाज शरीफ को आपने देख लिया, सबको आपने आजमा लिया। तो इस दफ़ा मैं यही रिकमेंड करूँगा तमाम देखने वालों को कि इस दफ़ा आप लोग भी TLP का साथ दें, ट्राई कर लें, जबकि सबको आप लोग करते आ रहे हो इतने टाइम से। इस दफ़ा इनको भी बारी देखें। फजलुर रहमान को कोई क्यों वोट दे, इसलिए कि वो पाकिस्तान को कुछ भी कर दें? नहीं होना चाहिए ऐसा। पर्सनली मैं उन्हें लाइक नहीं करता पर्सनली, और वैसे भी देखा जाए तो उनका कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया पाकिस्तान से रिलेटेड, बल्कि तारीख़ गवाह है इनके वालिद साहब का तो ये फतवा था कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शामिल नहीं हैं। हम इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और हमेशा देखना चाहते हैं, क्योंकि वो सच्चा और ईमानदार ग्रेट लीडर है। उसको पूरी वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं और उसके फ़ैन है। वो चोर नहीं है, ये जो खुद चोर है, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सारे चोर हैं। इन्होंने मिलकर कूड़े इल्ज़ामात लगा के और कूड़े केसेस लगा के इसको गिरफ़्तार किया ताकि ये आगे ना बढ़ सके, ताकि ये कमज़ोर हो जाए। इसलिए पर हमारा खान जो है डटा रहा है और ये सच्चा है, इसकी जीत अल्लाह पे है। नवाज शरीफ ऐसे ही आया है, बस वो अपने ख्वाब देखता है, मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, अभी 5वीं बार वज़ीर आज़म बनूँगा, बट नहीं बनेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है वो वज़ीर आज़म कभी बन पाए नहीं पाएगा।
इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा, हमारे मुल्क को आगे लेके जाए। यार देखिए कितना हमारा मुल्क पीछे रह गया है, कितनी गुर्बत हो गई है, कितनी महंगाई हो गई है। मेरे हिसाब से कोई भी डिज़र्व नहीं करता है ऐसा कि वज़ीर आज़म बने। इमरान खान नहीं सही रहे ज़्यादा अभी, क्योंकि उसके ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे, कोरोना का सीन भी आ गया था। कोरोना की वजह से तो सारी जगह की इकॉनमी डाउन हुई थी। इल्ज़ाम तो सब पे लगा हुआ है, ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जो आज तक जेल नहीं गया।